गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि महामारी से लोगों की मौत हो रही थी, जिस वजह से वह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तभी आकाश में उन्हें एक नीला पंछी दिखाई दिया। अरे ये क्या, ये तो नीले रंग का पक्षी है। तभी नीला पंछी ने कुछ जादू किया और महामारी दूर हो गई, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। अरे ये कैसे हो गया? लगता है ये कोई देवता है। जरूर भगवान ने इसे हमारी मदद के लिए भेजा है। यह कहकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो गए। एक गांव में गौरी अपनी माँ शिवानी के साथ रहा करती थी। गौरी के पिता बचपन में ही गुजर गए। वह लोग गांव के किनारे रहते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि शिवानी की माँ एक चुड़ैल थी, जिस वजह से उन लोगों ने शिवानी की माँ को गांव में घुसने नहीं दिया। एक दिन शिवानी नदी से पानी भरने गई। तभी वहां पर कुछ गांव की औरतें मिल गईं और तभी उन्होंने कहा, देखो देखो, हाँ, आ गई चुड़ैल। इससे कितनी बार कहा है कि हमारा गांव छोड़कर चली जाए, पर मजाल है कि हमारा गांव छोड़कर जाए। हाँ, गांव के किनारे ही रहने लग गई है। पता नहीं कितनों को मारेगी ये। अरे अपने पति को तो मार कर खा गई, अब बेचारी बेटी बची है। मुझे तो डर लगता है कहीं अपनी बेटी को भी न मार डाले। यह सुनकर शिवानी को काफी ज्यादा दुख हुआ और वह पानी भरकर वहां से जाने लगी। तभी वहां पर गौरी आ गई। गौरी ने जब गांव की औरतों की बातें सुनी तो उसने कहा, आप मेरी माँ से ऐसा उल्टा सीधा क्यों कहते हैं? वो कोई चुड़ैल नहीं है। अरे बिटिया, तुझे नहीं पता, तेरे बाप को भी मार कर खा गई है। ऐसा मत कहिए, ये सब बकवास है। समझे आप लोग, आपको कुछ नहीं पता मेरी माँ के बारे में। आप यूं सब उल्टा सीधा कहते रहते हैं। माँ, चलो आप यहाँ से। यहाँ कहकर गौरी अपनी माँ शिवानी को घर ले आई, जिस पर शिवानी ने कहा, बेटी तू क्यों गांव वालों से बात करती है? तुझे कितनी बार मैंने बोला है, इनसे तो कुछ मत बोला कर। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। गांव वाले तुमसे ऐसी सब बातें करते हैं। आखिर तुझे चुड़ैल क्यों बोलते हैं माँ ये लोग? पता नहीं बेटी, शायद मेरी ही किस्मत खराब है। यह सुनकर गौरी ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार गौरी जंगल में किसी काम से गई क्योंकि उसे अपनी माँ के लिए जड़ी बूटियां लानी थी। तभी वहां उसे एक नीला पंछी बैठा दिखाई दिया, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे ये तो नीले रंग का पंछी है। आज से पहले मैंने ऐसा पंछी कभी नहीं देखा। यहाँ कहकर वह अपने काम में लग गई। तभी अचानक से नीले पंछी ने गौरी से कहा, गौरी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम्हें अपनी माँ को बचाना है। पंछी को यूं बोलता देखकर गौरी काफी ज्यादा घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। अरे ये आवाज किसकी है? मैं बोल रहा हूँ, नीला पक्षी, मेरी तरफ देखो। यह सुनकर गौरी इतनी ज्यादा डर गई कि वो वहां से भागने लगी। पंछी उसका पीछा करते हुए उसके आगे आ गया और उससे बोला, डरो मत, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम कौन हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं नीला पक्षी हूँ, मुझे बताना है, तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी माँ की जान खतरे में है? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम्हें अपनी माँ को बचाना है उस राक्षस से, वरना वो राक्षस तुम्हारी माँ को मार डालेगा। तुम किस राक्षस की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ये सब तुम क्या कह रहे हो? यह सुनकर नीला पंछी उसे गुफा के पास ले आया। गुफा काफी पुरानी थी, जिसे देखकर गौरी ने कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हो? क्या बात है? क्योंकि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसी गुफा में है, तो इस गुफा में जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं इस गुफा में नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ काफी देर हो गई, गौरी लौट कर नहीं आई।
जिस वजह से शिवानी काफी ज्यादा परेशान हुई। हे भगवान, ये लड़की कहाँ रह गई? इसने कहा था जल्दी आ जाएगी। वैसे भी गांव वाले मेरी बच्ची को बहुत बुरी नजरों से देखते हैं, कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो ना गया हो। यह कहकर वह अपने घर से बाहर निकली। तभी उसे आसमान में काले बादल दिखाई दिए, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गई। हे भगवान, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि अचानक मौसम खराब क्यों होने लगा? ऐसा मौसम तो जब होता है जब कोई अनहोनी होने वाली होती है। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। शिवानी काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और वह भी जंगलों की तरफ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल गई। मैं अपनी बेटी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। आपने मेरे पति को तो मुझसे छीन ही लिया है, आप मेरी बेटी की रक्षा करना भगवान। वहीं दूसरी तरफ गुफा के बाहर गौरी काफी ज्यादा हैरान हुई और उसने नीले पंछी से बोला, तुम आखिर कौन हो और मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? आखिर मेरी माँ को किससे खतरा है और कौन है वह राक्षस जो मेरी माँ को मारना चाहता है? गौरी, ये बहुत लंबी कहानी है। अभी तुम बस समझो कि तुम्हारी माँ के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आनी है, जिससे तुम ही उन्हें बचा सकती हो, क्योंकि अब सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है। यह सुनकर गौरी काफी ज्यादा हैरान हुई। आखिर नीला पंछी किन शक्तियों के बारे में बात कर रहा था? उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक शिवानी वहां आ गई। शिवानी की नजर जब नीले पंछी पर गई तो वह बुरी तरह से घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना कि तुम यहाँ पर कभी भी नहीं आओगे। नीला पंछी ने जब शिवानी को देखा तो उससे कहा, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, चले जाओ तुम यहाँ से। बेटी चलो मेरे साथ। यह कहकर शिवानी अपनी बेटी को घर ले आई। गौरी काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर उसकी माँ उस पंछी को कैसे जानती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक महामारी फैल गई। अचानक से लोग मरने लगे, जिससे सभी काफी परेशान हो गए। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमारे गांव में अचानक से ये महामारी। कहीं उस चुड़ैल ने तो कुछ नहीं कर दिया? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जीजी, उस चुड़ैल ने ही कहीं कुछ किया होगा। हम लोगों ने आज उसकी हंसी उड़ाई थी। मुझे लग रहा है ये सब उसी की वजह से हुआ है, वही हमसे बदला ले रही है। हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। चलो हम सभी उसी के घर पर चलते हैं। यह कहकर सभी गांव वाले शिवानी के घर के सामने आकर खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिससे शिवानी और गौरी काफी ज्यादा हैरान हुई। शिवानी ने अपनी बेटी से कहा, तुम यही रहना बेटी, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। यह कहकर शिवानी घर से बाहर निकली तो वहां पर बहुत सारे लोग थे, जिन्हें देखकर शिवानी ने कहा, क्या हुआ? आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तूने क्या जादू टोना किया है? गांव में एकदम महामारी फैल गई। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कुछ नहीं किया आप लोगों का। झूठ मत बोल, तूने ही किया है ये सब कुछ। आज मैंने तेरी थोड़ी सी हंसी क्या उड़ा ली, तेरा थोड़ा सा मजाक क्या बना लिया। तूने तो हमारे लोगों को मारना ही शुरू कर दिया और झूठ बोलती है। नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये सब क्यों करूंगी भला? हम कुछ नहीं जानते, चली जा यहाँ से, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मारो इसे। यहाँ कहकर सभी लोग शिवानी के पीछे पड़ गए, जिसे देखकर गौरी काफी ज्यादा घबरा गई और वह भी घर के बाहर निकल आई और सब लोगों से बोली, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया है, दूर हट जाओ मेरी माँ से। मैंने बोला ना, मेरी माँ निर्दोष है। पर कोई भी गौरी की बात नहीं सुन रहा था। तभी अचानक गौरी बहुत तेज चिल्लाई, जिससे सभी ने अपने कान बंद कर लिए। माँ चलो यहाँ से, ये सब बहुत खराब है।
यहाँ कहकर गौरी अपनी माँ को जंगलों की तरफ ले आई। वहीं जब उन लोगों ने अपने कान से हाथ हटाया तब गौरी और शिवानी वहाँ से गायब हो गए, जिसे देखकर वह लोग बुरी तरह से घबरा गए। अरे ये लोग कहाँ चले गए? लगता है ये दोनों माँ बेटे सच में चुड़ैल हैं। भागो यहाँ से, भागो। यह कहकर वह लोग गांव में आ गए। वहीं दूसरी तरफ गौरी अपनी माँ को लेकर जंगल में आ गई और तभी उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये सब क्या है आखिर? वहाँ नीला पंछी और ये गांव वालों का रहस्य, ये सब आप मुझे क्यों नहीं बता रही है माँ? बोलो ना माँ, ये सब क्या है? बेटी, मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। आखिर क्यों नहीं बता सकती हूँ माँ? मुझे सब कुछ जानना है। मुझे बताइए ये सब क्या है? आपको मेरी कसम है माँ, मुझे आप सब कुछ सच सच बताइए। यह सुनकर शिवानी काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, तो सुनो बेटी, वहाँ नीला पक्षी और कोई नहीं बल्कि मेरा पालतू पंछी है। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक दैविक शक्ति वाली लड़की थी जिससे तुम्हारे पिता ने शादी करके साधारण जीवन चुना। पर एक राक्षस की नजर मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे पाना चाहा और इसलिए तुम्हारे पिता की जान चली गई और इसके बाद मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर आ गई। गांव वाले मुझे चुड़ैल समझने लगे। यह सुनकर गौरी काफी ज्यादा हैरान हुई। उसे तो पता ही नहीं था। इस पर गौरी ने कहा, इसलिए वो कह रहा था कि वह राक्षस वापस आ गया है। हाँ बेटी, वो राक्षस वापस आ गया है मुझे लेने के लिए, पर मैंने अपनी सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर कर दी है। तुम उस राक्षस को हरा सकती हो। माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं उस राक्षस को जरूर से हराऊंगी और अपने पिता का बदला जरूर से लूंगी। यह सुनकर शिवानी काफी ज्यादा खुश हुई। तभी वहाँ पर नीला पंछी आ गया और बोला, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। तब तो मैं शिवानी की कोई मदद नहीं कर पाया था, पर अब मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। वो सारी शक्तियां मैं तुम्हें दूंगा। यह कहकर नीला पंछी ने अपनी सारी जादुई शक्तियां गौरी को दे दी, जिससे गौरी अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही हो और उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया। राक्षस को देखकर गौरी ने अपनी माँ को पीछे करते हुए कहा, माँ, आप पीछे हो जाइए। ये वही राक्षस है ना जिसने मेरे पिता को मारा था? हाँ बेटी, ये वही राक्षस है जिसने तुम्हारे पिता को मारा था। आखिरकार शिवानी, तुम मुझे मिल ही गई। पता नहीं मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। यहाँ कहकर राक्षस ने शिवानी को पकड़ना चाहा। तभी गौरी ने उसके हाथ पर वार किया, जिससे राक्षस का हाथ टूट गया। ये लड़की कौन है? ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? तभी गौरी ने अपनी शक्तियों से एक तलवार निकाली और बोली, मैं वो हूँ जो तुझे मारने आई हूँ, समझा? तू मेरी माँ को कहीं नहीं ले जा सकता। मैंने कहा ना कि तू मेरी माँ को कहीं नहीं ले जा सकता। यह सुनकर राक्षस काफी ज्यादा हैरान हुआ और गुस्से में बोला, ये नहीं हो सकता। शिवानी, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है और यही तुझे मार डालेगी। ये तुझसे लड़ेगी आज। यह सुनकर राक्षस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और तभी उसने कहा, इसका मतलब मुझे नहीं पता था तुम्हारी एक बेटी भी है, पर अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर उसने उन लोगों पर हमला कर दिया। वही नीला पंछी उन लोगों की सहायता कर रहा था, जिस पर शिवानी ने कहा, तुम गांव में जाओ क्योंकि गांव में महामारी फैल चुकी है। तुम ही हो जो इस महामारी को दूर कर सकते हो। ठीक है, मैं गांव जा रहा हूँ, पर तुम यहाँ पर गौरी के साथ रहना।
यह सुनकर नीला पंछी गांव चलाया। गांव वालों ने जब नीले रंग के पंछी को दिखा तो वह काफी ज्यादा हैरान हुए और तभी नीला पंछी ने कुछ जादू किया जिससे महामारी दूर हो गई। यह देखकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हुए। अरे ये तो कोई देवता लग रहा है जो हमारी मदद करने आया है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में गौरी और राक्षस में लड़ाई हो रही थी। राक्षस काफी ज्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि गौरी उसे हरा रही थी। तभी राक्षस को गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, अगर शिवानी मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगा। मैं सबसे पहले इसी को मारता हूँ। यह कहकर राक्षस ने शिवानी पर वार करना चाहा, पर गौरी ने वार को रोक लिया और राक्षस के दूसरे हाथ पर वार किया जिससे राक्षस का दूसरा हाथ भी कट गया। यह देखकर राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोल, क्यों नहीं हो सकता? अब तेरा अंत निश्चित है। तूने मेरे पापा को मारा, तूने मेरे पिताजी को मार डाला। अब देख मैं तुझे कैसे मारती हूँ। यह कहकर गौरी ने तलवार को राक्षस के पेट में मार दिया जिससे राक्षस वहीं पर मर गया। तभी वहाँ पर नीला पंछी भी आ गया। यह देखकर नीला पंछी काफी खुश हुआ और वो बोला, आखिरकार तुमने इस राक्षस को मार ही दिया। ये सब आप लोगों की वजह से हो पाया है। अगर तुमने मुझे अपनी शक्तियां ना दी होती तो शायद मैं इसे कभी नहीं हरा पाती। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम लोग हमारे साथ वापस हमारे गांव चलो क्योंकि वहाँ सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर शिवानी और गौरी काफी खुश हुए और वह नीले पंछी के साथ वहां से चले गए। नीला पंछी उन्हें एक सुंदर से गांव में ले आया जहां पर सब चीजें बहुत ही सुंदर थी। यह देखकर गौरी ने कहा, अरे वाह, ये गांव तो बहुत सुंदर है माँ। हाँ बेटी, इसी गांव में हम लोग रहा करते थे। ये कोई साधारण गांव नहीं है बल्कि जादुई और देवीय शक्तियों से भरा हुआ गांव है। यह सुनकर गौरी काफी ज्यादा खुश हुई और फिर अपनी माँ के साथ आराम से रहने लगी और गौरी और उसकी माँ अब बहुत ज्यादा खुश थे।